हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे। किस पे बेस्ड थी एक्सरसाइज? सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज कर देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है और एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है और इसे एक रेशो में डिवाइड करता है। रेशो लिया है हमने m और m/n। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या देता है? इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू देता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? क्रॉस में चलता है बच्चों। इसमें m को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले कोऑर्डिनेट से और n को मल्टीप्लाई करेंगे a के कोऑर्डिनेट से। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट हो गया किसका? p का। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। इसी से डिराइव होता है बेटा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर p मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब कि इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 कुछ भी लिख लीजिए अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये उसका y कोऑर्डिनेट हो जाता है। इसी पे बेस्ड है बेटा हमारे आगे के क्वेश्चंस भी। तो चलो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट लेते हैं। Find the ratio in which the line segment joining A 1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. बेटा ये इस एक्सरसाइज में पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। वैल्यूज़ बदल जाती हैं पर फॉर्मेट यही रहता है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हैं 1 माइनस 5, बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं -4 5। पी एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो किस रेशो में डिवाइड हो रही है? तो अगर इसको मैं प्रॉपर फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरह का होगा बेटा। एक लाइन है, इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है ना, ये एक्स एक्सिस से देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, ए पी और पी बी। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल ऐसा ही बनाना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब पी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x0। y कोऑर्डिनेट 0 होता है जब पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है और x कोऑर्डिनेट 0 होता है जब पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है। तो y एक्सिस का पॉइंट भी दे सकते हैं आपको, x एक्सिस का पॉइंट भी दे सकते हैं। आपसे रेशो पूछा है कि p ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। बेटा जब भी रेशो पूछे हम क्या लेते हैं? लेट द रेशो बी k/1, m/n को अवॉइड करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले से हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे बेटा? P के। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर, बेटा आपको इजी रहे इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है इसे। फॉर्मूला लगाने में आपको इजी रहेगा। तो K किससे मल्टीप्लाई होगा? -4 से 1, 1 से अपॉन k+1। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपका P का। y कोऑर्डिनेट K किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से 1, -5 से और अपॉन k+1। तो ये हो जाएगा -4k+1 अपॉन k+1 एंड 5k -5 अपॉन k+1। p के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ ये कर सकता है कि आपके लिए p के कोऑर्डिनेट निकाल सकता है। अब आप k की वैल्यू कैसे निकालोगे? बस p के कोऑर्डिनेट हमें ये पता है कि अगर p के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होते हैं? x0, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हम श्योर हैं। x की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसमें y कोऑर्डिनेट कौन सा निकला है बेटा? ये 5k -5 अपॉन k+1, मतलब कि इसकी वैल्यू 0 है। अगर कंपेयर करें है तो दोनों p के कोऑर्डिनेट। तो हमने इसको कंपेयर किया। एज p इज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, इट्स y कोऑर्डिनेट इज़ 0। तो y कोऑर्डिनेट जो हमारा निकल के आया सेक्शन फॉर्मूला से, उसको हमने 0 कर दिया। अब ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो 5k -5 इज इक्वल टू 0, तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू 1 आ गई। तो रेशो क्या हो गया आपका? k/1 का रेशो था तो 1/1 का रेशो हो गया। इसका मतलब ये है कि p इसका मिड पॉइंट था। ठीक है, 1/1 या 2/2 का रेशो होने का क्या मतलब होता है? कि p मिड पॉइंट है।
मगर इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब पी के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0 है, आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाला था, कितना आया था हमारा -4k + 1/k+1। तो k की वैल्यू जो हमारी आई है दैट इज़ 1, हमने सब्सिट्यूट कर दी इसमें। तो -4 + 1/2 तो -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कितने हो गए बेटा, -3/2, 0। तो क्या किया बेसिकली हमने, हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया था, p एक्स एक्सिस का पॉइंट था जो उसे किसी रेशो में डिवाइड करता था। पहले हमें वो रेशो निकालना था, तो हमने रेशो को k:1 लिया, ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट निकाल दिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। उसके y कोऑर्डिनेट क्योंकि 0 होगा तो हमने y कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वेट कर दिया, k की वैल्यू आ गई, वो k की वैल्यू हमने x कोऑर्डिनेट में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 6th क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन बेटा दिमाग में रखना बच्चे ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है पर बच्चे इसे करने के लिए बहुत लंबा रास्ता ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। इफ 1 2 4 5 x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस गिवन है। इसमें दो वेरिएबल हैं बीच में, x और y, ये कहीं भी हो सकते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट में भी हो सकते हैं, बस आपको दो वेरिएबल गिवन होंगे। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे क्या इसमें लंबा रास्ता लगाते हैं कि बच्चे साइड की वैल्यू इक्वल कर देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बोल देते हैं कि AB = DC एंड AD = BC। ऐसा नहीं है, गलत है, गलत कुछ नहीं है, पर वो बहुत ही लेंदी वे है और मुश्किल से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना। इवन अगर ज़्यादा मार्क्स का भी आए, मैथ से आपकी रीजनिंग करेक्ट है तो आप बिल्कुल शॉर्ट वे से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, अगर साइड इक्वेट नहीं करनी है तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात, पहली बात याद रखना कि साइड तो इक्वेट नहीं करनी। तो देखो बेटा, पैरेललोग्राम की आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती थी कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं पैरेललोग्राम की, तो अगर मैं यहाँ से AC बनाऊँ और यहाँ से मैं DB बनाऊँ तो ये बाइसेक्ट होनी चाहिए। बाइसेक्ट होनी चाहिए मतलब कि ये इसके बराबर होना चाहिए, AO = OC होना चाहिए, डायगोनल्स के इक्वल हिस्से हो जाने चाहिए, और DO = OB हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। देखो हम क्या बोलेंगे कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करती है तो OAC का मिड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि AC के इक्वल हिस्से कर रहा है O पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से O के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। DB का भी मिड पॉइंट होना चाहिए क्योंकि ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो D और B के कोऑर्डिनेट लेते हुए हम फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और O के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। फिर O के जो दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक एज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड सेकेंड एज द मिड पॉइंट ऑफ BD, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे। We know that the diagonals of parallelogram bisect each other, so O is the midpoint of AC and BD. AC का भी midpoint है, BD का भी midpoint है। Coordinate of midpoint of AC. AC के midpoint के coordinate निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता था बच्चों, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 1 + x/2 and 2 + 6/2, तो ये हो गया 1 + x/2 8/2 दैट इज 4। ये O के कोऑर्डिनेट निकल गए, किसके, O के। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD, अब BD का जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 3 + 4/2 x1 + x2/2, 5 + y/2, तो 7/2 एंड 5 + y/2, ये भी निकल गए। पर देखो बेटा, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, हैं तो दोनों O के कोऑर्डिनेट ना, तो इनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब 1 + x/2 किसके बराबर होना चाहिए, 7/2 के, ठीक है। और दूसरी वैल्यू कितनी थी हमारी, 4 होनी चाहिए 5 + y/2 के इक्वल, तो इनको इक्वेट कर दिया,
1 प्लस एक्स बाई टू 7/2 के इक्वल हो गया, 2 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, एंड 5 प्लस वाई 4 के इक्वल हो गया, 5 प्लस वाई बाई 2 को इधर ले गए 8 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से आप कोई भी मिसिंग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो और ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए where AB is the diameter of the circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। देखो AB डायमीटर गिवन है बेटा तुम्हें सर्कल का, हम तुम्हें कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं A के, तो मैंने XY ले लिए उसे, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 माइनस 3 और B दिया है 1 4, 1 मार्कर है बेटा ये। देखो O मिड पॉइंट है AB का, तो O के कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। As O is the midpoint of AB, so by midpoint formula the coordinate of O are x plus 1/2, A और B के कोऑर्डिनेट से 4 प्लस y बाई 2, पर कोऑर्डिनेट ऑफ O तो हमें गिवन है, कितना है 2 माइनस 3, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको और इसको, तो x प्लस 1/2 2 हो गया बच्चे, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y प्लस 4/2 माइनस 3 हो गया, ये माइनस 6 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -6 माइनस 4 दैट इज -10। तो कोऑर्डिनेट A के निकल गए हमारे, क्या निकल गए 3, -10, ये हमारे A के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब अगला देखो बेटा, If A and B are 2 minus 2 minus 2 and 2 minus 4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन है। देखो A और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं और आपको क्या दिया है, AP is equal to 3/7 AP, ये दिया है। ठीक है, तो अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि AP अपॉन AB इज 3/7। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, AP अपॉन AB इज इक्वल टू, AB को नीचे ले गए ये वाले AB को। तो मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि हमें रेशो चाहिए होता है AP और PB का, AP और PB का, P किस रेशो में डिवाइड कर रहा है और हमारे पास रेशो किसका आया AP और AB का, तो इससे हमें पहले AP और PB का रेशो निकालना पड़ेगा। देखो AP अगर 3 पार्ट है और पूरी AB 7 पार्ट है, AB कितना पार्ट है 7 पार्ट, तो PB कितना पार्ट होगी बच्चों 4 पार्ट होगी, तभी 4 प्लस 3 7 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना रेशो प्रॉपर AP और PB का निकालना पड़ेगा। बस इसमें फ़र्क ये था कि आपको डायरेक्ट रेशो नहीं दिया था, आपको थोड़ा सोच के रेशो निकालना था। तो AP अपॉन AB 3/7 है, देयरफॉर AP बाय PB कितना हो गया 3/4। अब आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रेशो आपके पास है, A और B आपके पास है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट निकालिए, ये आप करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन है आपका, find the coordinate of points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal points। एक लाइन सेगमेंट है बेटा AB। ठीक है, आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो पहली बात, कितने पॉइंट्स होंगे जो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पॉइंट्स होंगे। हमेशा पॉइंट एक कम होता है, अगर आपको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स होंगे 6 पॉइंट्स, अगर आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 4, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स होंगे 3। देखो 4 पार्ट्स हो गए, AP पहला पार्ट, PQ दूसरा पार्ट, QR तीसरा पार्ट और RB 4th पार्ट। आपको इन सब के कोऑर्डिनेट निकालने, तो आपको एक एक करके निकालने पड़ेंगे बेटा। ये आपको A और B के कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं P के कोऑर्डिनेट। तो अगर तुम P पॉइंट को ध्यान से देखो तो P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करिए। देखो एक पार्ट बच्चों यहाँ
और यहाँ पे कितने पार्ट, 3 पार्ट, पी क्यू, क्यू आर, आर बी, तो 1:3 के रेशो में डिवाइड कर रही है। एक एक पॉइंट का आपको अलग अलग रेशो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट देखते हैं, एस पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:3 बाय सेक्शन फॉर्मूला। हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। देखो अब कैसे करेंगे, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 1 × 2, 3 किससे होगा, -2 से, तो 3 × -2 अपॉन 1 + 3 दैट इज़ 4। वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालो, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से, अपॉन 3 + 1 4। तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा आपके -1 and 7/2। अब क्यू पे आते हैं। अब क्यू पॉइंट को देखो बच्चों, क्यू पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्यू के लेफ्ट में भी 2 पार्ट हैं, ए पी और पी क्यू, और राइट में भी 2 पार्ट हैं, क्यू आर और आर बी, तो 2:2, 2:2 मतलब 1:1 का रेशो हो गया, ठीक है। तो क्यू मिड पॉइंट हो गया ए बी का। तो हम कह देंगे पॉइंट क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:2 दैट इज़ 1:1। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसमें सीधा मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला था, x1 + x2/2, तो -2 + 2/2 दैट इज़ 0 एंड 2 + 8/2 दैट इज़ 5, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जाते हैं आर पे। आर किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे था P, यहाँ पे था Q, तो R के लेफ्ट में है 3 पार्ट्स, AP, PQ, QR, और राइट में है 1 पार्ट, तो 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है R। तो R के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बच्चों। एज R डिवाइड्स AB इन द रेशो 3:1 बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 6, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, अपॉन 4। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट 8 × 3, 1 × 2 अपॉन 4। तो कोऑर्डिनेट आ गए आपके 113/2, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इंडिविजुअली एक एक पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस, चारों वर्टिसेस आपको दिए हैं 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में लिखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि 3 0 यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ लिख दिया। ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो आंसर हमेशा ही गलत आएगा। तो इसमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है बेटा। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है बच्चों, हाफ डायगोनल 1 × डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ AC × BD। अब इसमें हम AC कैसे निकालेंगे, AC 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, BD भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा। AC हमने लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, x2 - x1/2। तो AC का डिस्टेंस कितना आया, -1 - 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 16 + 16 32। 32 के फैक्टर्स हो गए बेटा 4 × 4 × 2, 4 के पेयरिंग हो गई तो 4 बाहर आ गया, 4√2, ठीक है। इसी तरह BD निकाला बच्चों। BD कैसे निकलेगा, -2 - 4 का होल स्क्वायर, फिर -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 36 + 36, तो 72। 72 में बेटा 6 की पेयरिंग हो गई तो 6 बाहर आ गया, 6√2। अब एरिया निकाल देते हैं, हाफ D1 × D2, तो हाफ AC × BD, हाफ 4√2 × 6√2, 6 4 24 हो गया बेटा, और 2 से कट गया तो 12 रह गया, और √2 2 हो गया। तो 12 × 2 कितना हो गया, 24 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। इसके साथ ही बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। That's all for today.